हेलो दोस्तों, ये स्टडी स्पैक चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विजय सर। प्यारे दोस्तों, आज हम सभी लोग जीके की क्लास देखेंगे जो एसएससी, आरआरबी, यूपीपीसीएस वनडे एग्जाम के लिए। प्यारे दोस्तों, यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। सभी लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। सेशन को प्रारंभ करते हुए आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह प्रश्न आरआरबी 2003 में पूछा गया है। ए इल्तुतमिश, बी हुमायूं, सी अकबर, डी शाहजहां। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करके बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा, इल्तुतमिश। सेशन का अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह वीडियो बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, इसलिए सभी लोग वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। ए हुमायूं, बी अकबर, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए 12 बार, बी 15 बार, सी 17 बार, डी 18 बार। सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। तो ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा, 17 बार किया था। कितनी बार किया था? 17 बार किया था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, आप लोग प्रश्न को समझिएगा। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह प्रश्न आरआरबी 2004 में यह प्रश्न पूछा गया है। ए इल्तुतमिश, सी महमूद गजनवी, डी अलाउद्दीन खिलजी, डी मुबारक शाह खिलजी। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन संख्या हमारा डी से हो जाएगा, मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, लोधी वंश का संस्थापक कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है प्यारे दोस्तों, लोधी वंश का संस्थापक कौन था। ए इब्राहिम लोधी, बी बहलोल लोधी, सी सिकंदर लोधी, डी इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न आरआरबी 2004 में पूछा गया है। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। सभी लोग जल्दबाजी में आंसर नहीं देंगे, प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद ऑप्शन को ध्यान से समझिए, उसके बाद सही विकल्प का चयन करिए। लोधी वंश का संस्थापक कौन था। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा, बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह प्रश्न आरआरबी 2004 और यूपीपीसीएस 1998 में यह प्रश्न पूछा गया है। ए शेर शाह सूरी, बी फिरोज शाह तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन,
सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी दयानंद सरस्वती, सी जयदेव, डी कालिदास। सभी लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। कौन है? दयानंद सरस्वती है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, इसलिए सभी लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। प्यारे दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? ए विवेकानंद, बी राजा राम मोहन राय, सी केशव चंद्र सेन, डी रामकृष्ण परमहंस। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 8 का कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा, विवेकानंद ने किया था। किसने किया था? विवेकानंद ने किया था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4.0 में पूछे जाने की संभावना है। आपको बताना है कि वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। ए पटना, बी लखनऊ, सी तमिलनाडु, डी मुंबई। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया था या किया गया? ए 1843 में, बी 1853 में, सी 1863 में, डी 1873 में। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा, 1843 में किया गया था। कब किया गया था? 1843 में अवैध घोषित किया गया, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? ए वारेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड रिपन, डी विलियम बेंटिक। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा हो जाएगा? भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। किसके द्वारा? विलियम बेंटिक के द्वारा लागू की गई थी, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि वेदों में संपूर्ण शिक्षा या संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई थी। ए स्वामी विवेकानंद द्वारा, बी स्वामी दयानंद द्वारा, सी स्वामी श्रद्धानंद द्वारा, डी एस रामकृष्ण द्वारा। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? वेदों में संपूर्ण शिक्षा निहित है, यह व्याख्या की गई है, किसके द्वारा की गई है? तो ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा, स्वामी दयानंद के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद के द्वारा की गई, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए बाल गंगाधर तिलक, बी बिपिन चंद्रपाल, सी फिरोज शाह मेहता, डी महादेव गोविंद रनाडे। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा, महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए लंदन, बी पेरिस, सी शिकागो, डी बर्लिन। आपको बताना है कि स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर
हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए, तो ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। शिकागो धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? ए मंगल तथा शुक्र, बी बुध तथा शुक्र, सी मंगल तथा बुध, डी वरुण तथा प्लूटो। यह प्रश्न एसएससी 2013 में एसएससी के द्वारा पूछा गया है, तो सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा, बुध तथा शुक्र। सेशन का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह प्रश्न यूपीपीसीएस 2002 में पूछा गया है। यह प्रश्न यूपी टेट में भी पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया है और बीपीएससी टीआरई 4.0 में भी पूछे जाने की संभावना है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? ए बुध, बी शुक्र, सी पृथ्वी, डी मंगल। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए। ऑप्शन संख्या हमारा ए से हो जाएगा, बुध ग्रह जो है सूर्य का सबसे कम समय में चक्कर लगाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है। ए बुध, बी पृथ्वी, सी बृहस्पति, सी शनि, डी शनि। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। बुध जो है सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए शुक्र, बी बुध, सी मंगल, डी बृहस्पति। सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा, बुध। बुध से देख रहे हैं आप लोग कितने प्रश्न बनते हैं और बहुत ज़्यादा प्रश्न यह रिपीट होने वाला प्रश्न है, इसलिए आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। सेशन का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए पृथ्वी, बी बुध, सी प्लूटो, डी शनि। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सही हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, बुध। सेशन का अगला क्वेश्चन, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी वरुण। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए, देखते हैं किसका कमेंट सबसे पहले आता है और कौन सबसे पहले आंसर देता है। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? यह प्रश्न एसएससी, आरआरबी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी टीआरई 4.0, यूपी टेट, केवीएस में ये सारे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा हो जाएगा? शुक्र है, ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह प्रश्न एसएससी 2011 में एसएससी के द्वारा पूछा गया है। आपको बताना है सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? ए बुध, बी मंगल, सी शुक्र, डी यम। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा, शुक्र।
तो प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सभी लोग एक अच्छी बेहतरीन रणनीति बना के तैयारी करिए और 2026 में सिलेक्शन लीजिए, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करिए। प्यारे दोस्तों, KVS का नोटिफिकेशन आ गया है। कल यानी कि 14 नवंबर से KVS का फॉर्म फिलअप होगा और 4 दिसंबर तक फॉर्म फिलअप होगा। सभी लोग अच्छी बेहतरीन रणनीति बना के तैयारी करिए। 2025 में सिलेक्शन लीजिए। DSSB का फॉर्म फिलअप हो चुका है, KVS का फॉर्म आ गया है, BPSC TRE 4.0 का फॉर्म आने वाला है, UP टेट का फॉर्म आ चुका है। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती 2026 में आपको जल्द ही देखने को मिलेगी, इसलिए सभी लोग अपनी कमर कस लीजिए। एक अच्छी बेहतरीन रणनीति बना के ऊर्जावान की तरह तैयारी करिए, जिससे कि 2026 में आपका एक सेट कन्फर्म हो सके। सभी लोग अपना प्यार से बनाए रहिए। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।